बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। ये प्रेशर फैन वेंड करना है, इसकी डायग्राम है, आप इसको गौर से देखें, इसी तरीके से कनेक्शन करें। ये सिलेक्टर स्विच भी साथ लगाया गया, कैपेसिटर भी है, इनको गौर से देखें, मुकम्मल कनेक्शन मिलेंगे। ये प्रेशर फैन है, इसको हमने चेक किया था, जिसकी वेंडिंग जली हुई है। अब इसको खोलना शुरू कर दिया है, ये देखें जिस तरीके से खोल रहे हैं आप इसी तरीके से खोलें। ये पर उतार दिया। अब इसकी बैक साइड वाली ग्रिल जाली उतारनी है। जहाँ जहाँ से पेच खोलें आप इसको निशान भी लगा लें, मार्कर के साथ निशान लगा लें। निशान लगाने से ये फ़ायदा होगा, आपको दोबारा उसी तरीके से फिट कर सकते हैं। या आप देख रहे हैं, बड़े आराम से खोल रहे हैं। स्टैंड से हम मोटर को उतार लिया है। उतारने के बाद बैक साइड वाला कवर खोल रहे हैं, जहाँ से इसकी वेंडिंग नज़र आ जाएगी। इसका मुकम्मल तरीका खोलने का आप नोट करते रहें। ये पहले से चेक किया हुआ था, इसकी वेंडिंग जली है, सामने भी नज़र आ रही है वेंडिंग। इसका मुकम्मल खोलने का तरीका देखते रहें। अभी ये जला हुआ था, इसकी तारें काट देनी है। तार काट के नए सिरे से हमने वेंडिंग करनी है। अब वेंडिंग निकालने का तरीका देखें। पहले पेज खोल कवर वाले, अंदर से वेंडिंग निकल रही है, पहले ये खोल लें। ये हमने निकाला है, ये पेपरों की सफाई करनी है, ये बिल्कुल स्लॉट साफ करने हैं। टर्ने गिनती करनी है आपने, जिस तरह वेंडिंग काट रहे हैं हमने काट लिया है पहले, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। एक एक तार की गिनती करनी है, ये टर्ने गिनती करनी है, तारों के कितने चक्कर हमने डाले थे, ये गिनती करके इतने ही चक्कर डालें। ये तार नंबर भी चेक कर लें। अगर आपके पास गेज नहीं है, इसकी एक तार निकाल के दुकान वाले के पास ले जाओ, वो आपको वजन के हिसाब से तार भी दे देगा, नंबर भी बता देगा। ये इंसुलेशन पेपर डाल रहे हैं, पेपर आपने अच्छे वाला डालना है। ये 2 दिन या 4 दिन पंखा नहीं चलता, ये 20-20, 30-30 साल चलते हैं। अगर इसकी केयर की जाए, हिफाजत की जाए, तेल पानी इसको दिया जाए या बैरिंग तब्दील किया जाए, ये कई साल चलते हैं पंखे। इसलिए पेपर भी अच्छा डालें, तार भी अच्छी डालें, मॉडर्न की तार डालें, अच्छी कंपनी की तार डालें, ताकि आपके बिल में भी बचत रहे। हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये पेपर डाल गए हैं, इसके बाद हमने कोयल डालने हैं।
कोयल इस तरह से बनाने हैं। अगर मशीन नहीं है आप हाथ से बना सकते हैं, किसी लकड़ी पे बना सकते हैं, लेकिन जितनी टर्नें निकाली है इतनी डालनी है आप। ये 2 कोयल का सेट है। ये तार बांध रहा है ताकि कोयल पक्का मजबूती के साथ रहे, तार ऐसे खिलर ना जाए। ये आपको बड़ी आसानी होगी बांधने से ना, आपको आसानी होगी। पंखा बहुत अच्छे तरीके से सफाई से बनेगा। पहले सेट का हमने एक कोयल बना लिया था, अब दूसरा कोयल बना रहा है। ये पेपर का साइज भी हमने पहले काट लिए हैं, बराबर हो जाए, बराबर काटना है। पहले इसलिए काट के रखे हैं वीडियो लंबी ना हो जाए। आप देखते रहे, ये बिल्कुल पेपर डाला है, बीच कोयल सेट बीच में कंट्रोल हो गया है। अंदर वाले सेट के पेपर लंबे रखे हैं ताकि ऊपर एक और सेट आएगा ना, जब उसका कोना इसके साथ शॉर्ट ना हो। जो भाई पंखा बनाने में, इनमें वेल्डिंग करने में शौक रखता है, अगर वो नहीं समझता, उसके लिए ये बेहतरीन मौका है। वीडियो देखें और इसको लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि अगली अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ये पंखे से ट्रेनिंग करें आप, आपको इंशाल्लाह इस पंखे से लेके 1000 HP तक मोटर की बताते रहेंगे, जिसमें 2 HP, 3 HP, 4 HP, सिंगल फेस, 3 फेस सारी मोटरें आ जाएंगी। आपको हर मोटर तफसील से बताएंगे। दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। दूसरा सेट हमने डालना शुरू किया है। ये 2 कोयल का सेट है, एक छोटा कोयल है, एक बड़ा है। हमने छोटा कोयल पहले डाल दिया है। अब बड़ा डालना है, फिर उसके बाद इसी तरतीब से सारे कोयल डालने हैं। हमने पहला सेट डाला है, 2 कोयल का सेट है, 1 से 4 पीछे, और उसका बड़ा वाला कोयल है, एक 6 पे डाला है। इसी तरह सेट नंबर 2 डाले हैं, सेट नंबर 3, सेट नंबर 4, फिर सेट नंबर 5 के बाद 6 नंबर इधर डलेगा, 7 सेट इधर डलेगा, 8वां इधर। 4 रनिंग के, 4 स्टार्टिंग के। इनके कनेक्शन भी अलग अलग होंगे, जैसे कनेक्शन हो गए आपको बताते रहेंगे। अब सेट नंबर 6 का पहला कोयल डालना शुरू किया है। ये पेडिस्टल फैन है, इसमें 6 सेट डाल गए हैं। सेट नंबर 1 डाला था, आपको बताया वही तरतीब दूसरे नंबर सेट की, फिर तीसरे नंबर सेट की तरतीब उसी तरीके से डालें, नंबर सेट डालें, फिर उसी तरह रनिंग के हो गए हैं और स्टार्टिंग वेंडिंग शुरू कर दी है। सेट नंबर 1 डाला है, सेट नंबर 2, इसमें तार नंबर 30 डली है और 31। आगे 7 नंबर डालेंगे, फिर 8 नंबर, इसकी वेंडिंग मुकम्मल हो जाएगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अब हमने 6वां सेट डाल दिया है, इसके बाद 7वां सेट डालना है। टोटल 7वां सेट, 4 रनिंग के, 4 स्टार्टिंग वेंडिंग के। कैपेसिटर स्टार्टिंग वेंडिंग के साथ लगता है। ये क्रॉस पेपर डाले हैं, हर सेटों के दरमियान पेपर डाला है जो कि आपस में शॉर्ट ना हो। क्रॉस पेपर डाले हैं इसी तरीके से, हर सेटों के दो वेंडिंगों के दरमियान ये पेपर डालना होता है। उसके बाद आगे से बांध दें, काटन से बांध दें। काटन टेप भी होती है इसकी स्पेशल, और ये धागा भी है। जिस चीज़ से मर्जी आप बांध दें, बांधने से तारें नहीं खिलरेंगी, आपकी वेंडिंग ख़राब नहीं होगी, मजबूती होगी।
अब ये एक साइड बांध रहे हैं, अब एक तरफ से बंध गई है, अब दूसरी तरफ हमने बांधा है। फिर उसके बाद कनेक्शन है। अब कनेक्शन हमने शुरू किए, बाहर वाले 4 कोयलों के कनेक्शन करेंगे, फिर अंदर वाले कनेक्शन करेंगे। इसमें 3 स्पीड वाला पंखा है, ये 3 पेडिस्टल फैन है, 3 स्पीड है इसमें, लो, मीडियम, हाई। इसकी डायग्राम में मुकम्मल स्विच भी लगा दिया है आपकी आसानी के लिए। जो भाई वेल्डिंग को नहीं समझते, शौक रखते हैं, उनके लिए ये डायग्राम देखने में बड़ी आसानी होगी। स्विच भी लगाया गया है, कैपेसिटर भी लगा दिया है, उसके कलर बाई कलर मुख्तलिफ कलरों से कनेक्शन भी निकाले गए हैं। ये हमारे कनेक्शन भी मुकम्मल हो गए हैं। इसके साथ हमने तारें लगानी हैं जो बाहर निकलेंगी। ये धागे से हम बांध रहे हैं। इसके बाद हमारा वेल्डिंग वाला काम मुकम्मल हो जाएगा। इसको फिर सलोशन लगाना है। बाज़ार से ना वार्निश मिलती है, वो वार्निश डालनी पड़ती है जिससे कोयल मजबूत हो जाता है। पेपरों के ऊपर वार्निश लग जाए ना, वो मजबूत हो जाएगा, उसकी क्वालिटी हैवी हो जाती है। फिर ना उस पर पानी असर करता है और ना वो उस पर हीट असर करती है। हमारी वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन अगर हम शॉर्ट कट करते आपको समझ ना लगती। आप इसको गौर से देखते रहे। इस तरह कोयल को बिठा लें ताकि र्यूटर डालें, उसमें फंसे ना। अब वार्निश शुरू कर दी है। इसको वार्निश थोड़ी देर रखना पड़ेगा धूप में, आपकी खुशक हो जाए, उसके बाद फिटिंग शुरू कर दें। वार्निश खुशक का आपको ऐसे पता चलेगा, हाथ लगाएंगे, अगर हाथ के ऊपर चिपक रही है फिर अभी गीली है, उसको और धूप में रखें। इस तरह पंखा फिट करें, आराम से फिट करें। वार्निश हमारी खुशक हो गई थी, उसके बाद ये फिटिंग शुरू है। इस तरह आराम से फिटिंग करें। ये देखो जी, ये अपनी जगह बैठ गई है। इसकी कोर जो है ना, वेल्डिंग वाला हिस्सा अपनी जगह बैठ गया है। अब मुकम्मल फिटिंग शुरू है। जिस तरह हमने खोला था आप निशान लगाते रहें मार्कर के साथ, जिस तरह
जो कवर खोलेंगे मार्कर के साथ निशान लगा लें, उसको इस तरह फिट करते हैं हम। अब हमारा ये मुकम्मल होने वाला है बिल्कुल। आपको चला के भी दिखाएंगे। ये स्टैंड पे फिट कर दिया है, जो पंखे वाला डंडा होता है। ये देखो हमने चेक करने के लिए ना पंखा चला के दिखा दिया है। ये GFC का पंखा है। ये जिस तरह हमने जाली खोली थी बैक साइड वाली, उसी तरह हमने फिट कर दी है। ये पेच लगा रहा है, पेचों को अच्छे तरीके से टाइट करना, नहीं तो ये पेच गिर जाते हैं, लूज हो जाता है, फिर पर भी टूटने का खतरा होता है। पेचों को सही टाइट अच्छे पेचकस के साथ, बड़े पेचकस के साथ टाइट करना है। ये परों को भी अच्छे तरीके से टाइट करना है। कई दफ़ा ये होता है पेच लूज रह जाता है, शाफ्ट अंदर से घूमती रहती है, पता नहीं चलता, पेच ढीला रह जाता है, उसके बाद पार्ट जालियों के साथ टकरा के टूट जाते हैं। हमारी पहले भी वीडियो दी गई है, उसमें मोटर की वेंडिंग बताई गई है। जो पानी वाला पंप होता है मोनोब्लॉक, एक मोनोब्लॉक में सीलें और बैरिंग डालने बताए हैं, वो देखेंगे आपको वो भी पता चल जाएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखो हमारा फिटिंग हो रहा है। ये हमने वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं है, लेकिन आप समझेंगे आपके लिए कोई लंबी नहीं है। शॉर्टकट या इस तरह वीडियो से आपको बिल्कुल समझ नहीं लगेगी। ये देखो हमारा पंखा मुकम्मल हो गया है, अब चालू है। और इसमें अच्छे पेपर डाले गए, अच्छी तार डाली गई है, बहुत अच्छे तरीके से सफाई के साथ बनाया गया है। इसको साफ़ सुथरा तेल पानी, ये बुशों वाला पंखा है, इसको तेल देते रहेंगे, आपका ज़िंदगी भर ख़राब नहीं होगा पंखा। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।